फ़ोन पे देखते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक है, यूट्यूब कछु भी खोलो, संत रामपाल जी महाराज और कबीर भगवान। तो क्या जो रामायण है, रामचरितमानस है, क्या राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है? अब मंदिरों में देखो, वहाँ आरती होती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और राम को जन्म तो भाव, राम तो प्रगट भय है, रामायण में असल क्या है? रामायण में है। अब जी धर्मगुरु जो प्रवचन कर रहा है, कथा भागवत सुना रहा है, उसमें भी तो कह रहे हैं, और जी कह रहे हैं कबीर भगवान है। तो क्या प्रमाण है कबीर भगवान होने का? शंका है कि हमें संतों ने, पूर्वजों ने हमें सबसे बड़े परमेश्वर राम भगवान बताए। अब आपके इतने विधान में और वेद शास्त्रों से बता रहे कि दूसरे भगवान परमेश्वर कबीर साहब हैं। एक हो सिद्ध करके दिखाओगे जी कि हमारे तो भगवान राम है। साथियों नमस्कार, अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। तो अभी हम आश्रम के अंदर ही मौजूद हैं, और यहाँ पर हमें कुछ भाई दिखे जो काफ़ी कुछ चर्चाएं कर रहे थे। तो हमें यहाँ पर जाकर पता चला कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शुरू होने जा रही है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब क्या है वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, क्या कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, क्या हम आपको पूरी चीज़ें बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। तो हमारे साथ आप जो है लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस साइड देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और यहाँ पर ये जो हैं किसी अन्य धर्मगुरु के शिष्य हैं। तो हम इन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर इनके क्या क्वेश्चन हैं। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम लोधी है, और सागर जिला MP से आए हैं। यहाँ पर भंडारे की सुनी थी चर्चा कि विशाल भंडारा, तो हमारे साथ ही लोग भी आए कि एक बार चल कर देखें। तो आज हम फ़ोन पे देखते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक है, यूट्यूब कछु भी खोलो, संत रामपाल जी महाराज और कबीर भगवान। तो क्या जो रामायण है, रामचरितमानस है, क्या राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है? अब मंदिरों में देखो, वहाँ आरती होती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और राम को जन्म तो भाव, राम तो प्रगट भय है, रामायण में असल क्या है? रामायण में है। अब जी धर्मगुरु जो प्रवचन कर रहा है, कथा भागवत सुना रहा है, उसमें भी तो कह रहे हैं, और जी कह रहे हैं कबीर भगवान है। तो क्या प्रमाण है कबीर भगवान होने का? तो दर्शकों देखिए, इनका कहना है कि जो राम भगवान हुए हैं वो प्रकट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि जो कबीर साहब हैं वो प्रकट हुए हैं और राम जो है प्रकट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए रामायण भी हमारे पास में यहाँ पर रखी हुई है। अब हम सर से जानेंगे कि आखिर इस विषय में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर दास। क्या कहना चाहोगे सर आप? जी, गुरुजी जो बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हो। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि राम जी का जन्म नहीं होता, जी रामचरितमानस हमारे पास में है। आप देखिए, इससे हम देख लेते हैं, आप खुद आंख से देख लेना कि इससे जो हम बताना चाहते हैं गुरुजी की कृपा से वो इसी में लिखा है कि राम जी का जन्म है। देखो, तो यहाँ पर देखिए सर यहाँ पर बता रहे हैं कि राम जी का जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सर ने एक बात कही थी कि राम जी प्रकट हुए हैं। बताइए। कांट में दोहा नंबर 190 है, इसमें लिखा जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चारे और आचार हर्ष जुत राम जन्म सुकमूल। राम जन्म का सुकमूल का समय है। थोड़ा अर्थ बताइए सर इसका। जी, इसमें है योग लगन ग्रह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। उस समय पर जड़ो चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। जन्म इस पर लिखा है। पेज नंबर बताइए सर, थोड़ा पेज नंबर। पेज नंबर 160 है, पर ये बदलाता रहता है। बालकांड दोहा नंबर 190 जी, किसी भी रामायण में ये मिल जाएगा। पेज नंबर हर एक रामायण में अलग अलग रहता है। फिर इसके बाद में देखो एक चौपाई आती है, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। 192 की दूसरी चौपाई है। इसमें दशरथ जी ने सुना कि पुत्र का जन्म हो गया। अब ये क्या क्लियर नहीं हो रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि यहाँ से इससे पहले भी जब राम जी गर्भ में आते उस समय की कथा भी आती है। 192 बालकांड का 192 दोहा दूसरे नंबर की चौपाई है। बताइए सर जी, अर्थ बताइए। अर्थ इसमें राजा दशरथ जी ने पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद से अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर स्वीकारा गया है कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ। बिल्कुल सर। अच्छा, इससे पहले जब राम जी आए थे तब उसके बारे में भी लिखा है कि यह विद गर्भ सहित सब रानियों गर्भ से रह गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस रोज से भगवान गर्भ में आए सकल लोग सुख संपत्ति आए।
जे ऐसा क्लियर रामचरितमानस में लिखा है, भाई साहब ने कहा तो मैं नकार नहीं रहा हूँ, पर आप जी देखिए कि ये ऐसा प्रमाण इसमें लिखा। फिर अयोध्या कांड में जब राजा दशरथ वरदान मांग लेती तो राजा दशरथ खुद कहते और करे अपराध कोई और पाव भल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। वे भगवान कौन है जिसकी गति। मैं आपको रुकना चाहूँगा, इन्होंने एक चौपाई कही थी कि भय कपट दीन दयाला, ये कहाँ है? क्या ये लोकवेद है क्या? नहीं, लोकवेद नहीं है, इसमें बताया गया है, लिखा है इसी में, ये ऐसा नहीं है। मगर एक जगह ऐसा लिखा है कि भाई प्रगति कृपाला दीन दयाला छंद है वो, पर ये भी तो रामचरितमानस में ही लिखा है। तो फिर गर्भ में आए थे, फिर वो जन्म हो गया तो प्रगट मतलब प्रत्यक्ष देखने लगे, ये सिद्ध हो गया कि प्रगट हो गए। देखिए सर, इनका कहना है और उन्होंने रामायण से भी प्रमाण बताया है कि जो भगवान राम थे उनका जन्म हुआ है वो गर्भ में आए। क्या कहना चाहोगे अब आप? अब इस संबंध में तो रामायण ये कौन सी है? रामायण बताइए सर। रामचरितमानस है 1402 नंबर, गीता प्रेस गोरखपुर, ये 1402 नंबर। भाई रामायण तो सही है, हमारे पास भी है रामायण, लेकिन क्या ये जो धर्मगुरु जो कथा भागवत में सुना रहे हैं तो कभी रामायण में से नहीं सुना रहे कि अलग अलग रामायण हो सकत के? भाई ये तो हमें भी संशय होगा भाई, ये मैं कछु लिखो और वो ने तो हमें कछु और सुनाओ। भाई हमारे पूर्वज भी सुनाता है तो हमें तो अब संशय हो रहा हो, सही क्या है? अब आप लोग ने बताइए सर, संशय में है ये लोग। देखिए बाबूजी, संशय की बात ही नहीं है। अब आप जी ने कहा, आप खुद आपके उत्तर प्रश्न के उत्तर करता है, आप जिन कहा उनसे सुना और यहाँ आप देख रहे हो रामचरितमानस में लिखा है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? स्वाभाविक है हम रामचरितमानस को मानेंगे। वही तो यहाँ पर सामने रामचरितमानस रखी हुई आप स्वयं देख रहे हो, तो उसमें संशय की क्या बात है फिर? नहीं तो देखिए, अब जैसे बे रामायण ग्रंथ एक सदग्रंथ है, हिंदू लिखे तो है ना सर? जी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने देखा आंखों से, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, संशय दूर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने गांव में लोग कथा कराते हैं, भागवत कराते हैं, ग्रंथों को सामने रख लेते हैं, उसी में से बोलते हैं, लेकिन इसमें लिखा है, हम इसको मेट नहीं रहे, ये सही है क्योंकि हमारे सदग्रंथ जो हैं सभी धर्मों के अपने अपने धर्मों के सत्य हैं, लेकिन बोलने वाले जो बोल रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, वो तो यहाँ झूठी हो रही। तो अब इसमें तो हमें संशय होगा। तो सर देखिए, इनको काफ़ी संशय है, अब इस संशय को आप किस प्रकार से दूर करेंगे? देखिए भाई साहब, उनको संशय है, अब हम तो प्रार्थना कर सकते हैं गुरुजी के ज्ञान के आधार पर। जैसे मान लो अब भाई साहब कह रहा है कि हमने संतों से सुन रखा, अब संतों से एक बात और हम लोगों ने सुन रखी, मैंने सुनी, शायद इनने सुनी होगी। जैसे नर्मदा जी है, नर्मदा जी की शादी हुई या कुंवारी, आप इनसे मालूम करें जरा। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप? भाई हमें तो संतों ने बताया, हमारे गुरुओं ने बताया है कि नर्मदा जी कुंवारी हैं और हम लोग उसमें जाते हैं, नहाते हैं, लेकिन आज तक उनने अगर शादी भई, आप बता रहे शादी भई, तो पति बताओ, बताइए क्या प्रमाण है? हाँ भगत जी, हमारे संतों ने जो बताया है कि नर्मदा जी हैं, कुंवारी हैं और उनको जल पूजनीय नहीं है भगत जी, उनको माननीय है, सम्माननीय है। कुंवारी बता रहे हैं लोग। देखिए बाबूजी, मेरा निवेदन यही है, हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र क्या कह रहा है, मतलब हमको यही तो दूरी कम करना है। संत रामपाल जी महाराज जो कुछ बताते वो शास्त्रों से बताते, लोग कह देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताएंगे, वो शास्त्रों से बताएंगे, और इन गुरुओं की वाणियों को जैसे आप जी ने अभी कहा है, ऐसा ही सुना जाता है कि संतों से सुना है, गुरु जी बताते हैं। अब देखिए, आप खुद आँख से देखो, आप तो पढ़े लिखे हो, ये स्कंद पुराण रखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये स्कंद पुराण है। फोकस कीजिए थोड़ा इसको, स्कंद पुराण को। ये भी हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है। 18 पुराण में से एक पुराण है, और जो वो स्कंद पुराण है, जब हम सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं नहीं सुनते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम, मतलब स्कंद पुराण के रेवाखंड से सत्यनारायण व्रत कथा ली गई, वो स्कंद पुराण है ये। और देखिए आप, स्कंद पुराण, इसका ये रेवाखंड है। रेवाखंड को थोड़ा फोकस कीजिए, पेज नंबर दिखाइए थोड़ा। पेज नंबर 970। स्कंद पुराण, हाँ। इसके द्वितीय अध्याय में यहाँ लिखा है, नर्मदा का मृत्यु लोक में आकर पुरुष को अपना पति बनाना। देखिए बाबूजी, आप लिखा है के लिए, देखिए आप थोड़ा, स्कंदी पुराण है, थोड़ा गीता प्रेस गोरखपुर से देखिए प्रकाशित। जी बताइए। ये गीता प्रेस गोरखपुर 279 नंबर का ग्रंथ है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर के ये नंबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रियल है, बिल्कुल दिखाइए कहाँ प्रमाण है। देखो, नर्मदा का मृत्यु लोक में आकर पुरुष को अपना पति बनाना। देखिए यहाँ पर साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल फोकस कीजिए इसको, बिल्कुल हाँ। देखो सर को भी दिखाइए सर, देखिए आप भी।
मैं देख रहा था, पढ़ के सुनिए थोड़ा। नर्मदा बोली, नर्मदा जी बोल रही है, जिनमें इस प्रकार देव तत्व है और जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरुकुश के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार ये पुरुकुश भी सब धर्मों का पालन करने में तत्पर है। अतः मैं इनको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। जी नर्मदा जी कह रही है। आप जी देखिए, मतलब आप ये नहीं कहना कि उन लोगों ने बताया, आपको ये कहना कि स्कंद पुराण के रेवाखंड में हमने पढ़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियर। क्या कहना चाहोगे सर, प्रमाण देकर क्या कहोगे सर? नहीं, आप जो बता रहे हैं वो तो प्रमाण सही है, प्रमाण जो बता रहे हैं वो सही है। क्या कहेंगे आप उन संतों को जो आपको बताते हैं कि उनकी वो कुंवारी हैं ग्रामदा जी? अब उन संतों की क्या क्या मैं माँ हम विदा कर तो पूजनी में है। बताइए बताइए। देखिए, ये तो स्कंद पुराण था, अब ये एक विष्णु पुराण है। 48 नंबर का ग्रंथ है गीता प्रेस गोरखपुर। ये श्री विष्णु पुराण, इसमें चतुर्थ अंश के 3 अध्याय का 16 से 21 श्लोक तक में नर्मदा जी की वंशावली का वर्णन है। देखिए इसमें क्या लिखा था, पुरुकुश था नर्मदा जी की पति का नाम, पति का नाम यहाँ पर पुरुकुश। और ये पुरुकुश देखो, पुरुकुश ने नर्मदा से त्रिदशु नामक पुत्र उत्पन्न किया। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल पुरुकुश ने नर्मदा से त्रिदशु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रिदशु के से अनारण हुआ, जिसे दिग्विजय के समय पे रावण ने मारा था। अनारण के प्रसदर्श के हर्ष, हर्ष के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनवा, त्रिधनवा के त्रियारुणी और त्रियारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। ये वो त्रिशंकु है जिसके लिए विश्वामित्र जी दूसरा स्वर्ग बना रहे थे। आप जिन कथा सुनी होगी। जी, चतुर्थ तृतीय अध्याय का 16 से 21 श्लोक में वर्णन है। बिल्कुल। क्या कहोगे सर आप लोग? देखिए साफ प्रमाण बता रहे हैं सर विष्णु पुराण में। इसमें तो लिखा है, दोनों में मिल गया सही है। क्या कहोगे सर आप उन संतों को जिन्होंने आपको गलत ज्ञान दिया है? क्या कहोगे उनके बारे में? क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? नहीं, आज हम खुद कह रहे हैं कि उनको शास्त्रों ज्ञान नहीं है। क्या भैया? हाँ भगत जी बिल्कुल सही है। हाँ भैया साहब, आज हमारे गांव में जो जिन लोगों ने, इन धर्म गुरुओं ने, वास्तव में आप सही हैं। और भी अन्य चीज़ें ऐसी हमारे जो अंदर शंकाएं हैं, वे भी आप क्या कहोगे सर आप? देखिए बाबूजी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो संत रामपाल जी महाराज के बालक है और उनको मार्ग पर चलते हैं, मगर इस बात की भी हम इन बाबूजी की सराहना करते हैं कि लोग कहते हैं नहीं कि आज ज़माना बदल गया। क्या सूरज ने पूर्व से उगना बंद कर दिया? क्या हवाएं अलग हो गई? क्या ऋतुआं बदल गई? कुछ नहीं बदला बाबूजी। आज सिर्फ ये बदला कि सत्य को देख के भी लोग सत्य नहीं मानते, पर तुम जैसे महान भाव है जो कि सत्य को सत्य स्वीकार कर लिया, ये भी बहुत बड़ा उपकार है परमात्मा के पास है आपका। सत्य देखते हुए भी लोग बाग झुटला जाते हैं। आप तो कम से कम इतनी प्यारी आत्मा निकली परमात्मा की कि आपने देख के ये तो कहा कि हाँ ऐसा शास्त्रों में लिखा है। एक शंका है कि हमारे संतों ने, पूर्वजों ने हमें सबसे बड़े परमेश्वर राम भगवान बताए। अब आपके इतने विधान में और वेद शास्त्रों से बता रहे कि दूसरे भगवान परमेश्वर कबीर साहब हैं। एक हो सिद्ध करके दिखा भगत जी कि हमारे तो भगवान राम है सर्वशक्तिमान। बताइए सर क्या कहोगे अब आप? देखिए, गुरुजी ने भी ऐसा नहीं कहा है। गुरुजी ने बताया है कि 3 लोक के ये धनी, 3 लोक के भगवान अपन भी कहते हैं। आप जिन कभी सुना होगा कि त्रिलोकीनाथ, तो गुरुजी ने बताया। मगर फिर राम जी में रामचरितमानस बालकांड 2 नंबर 42 के नीचे चौपाई आती है। राम जी खुद कह रहा है अपने मुखारविंद से, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वो मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञा माने। मुझे मानने से काम नहीं चलेगा। अब उनकी आज्ञा का अनुसरण हमको करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा जो रहेगी, जैसे मोक्ष के बारे में उन्होंने बताया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, वो मान लिया। फिर दूसरी बात आप जी देखो कि 143 के नीचे भगवान राम कह रहा है, यह तन कर फल विषैन भाई स्वर्ग और स्वल्पंत दुखदाई। स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले। और हम लिखते जा रहा है कि हमारे नाना जी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया। फिर कहाँ हमने राम जी की मानी और कहाँ रामायण की मानी? कैसे हम भक्त हुए राम जी के? हमारे गुरुजी जो राम जी की भक्ति बताते हैं उसका जीता जागता होगा उदाहरण आप जी ने देखा होगा। अयोध्या में देखिए आप, यहाँ पर राम जी का जब मंदिर बना था तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने तक वहाँ पर भंडारा कराया था। और कितने सारे राजनेता और धार्मिक गुरुओं ने अयोध्या में 1 महीने तक भंडारे का लाभ लिया था। और कितने लोगों ने प्रशंसा की थी। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए।
फिर राम जी तो मानने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, भगवान तो मानते हैं, मगर कितने भगवान मानते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग अब? तो हमें भगवान की तो पूजा छुड़वाते हैं, जो राम भगवान की, आपके भगवान के माध्यम से आपके गुरुजी तो हमारे राम भगवान की पूजा छुड़वाते। क्या कहोगे सर, पूजा छुड़वाते हैं संत रामपाल जी भगवान राम की? देखिए, भगवान हमारे गुरु महाराज किसी की भी पूजा छुड़वाने के लिए मना नहीं करते। शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते, वो भी गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने आचरण करते उनकी मुक्ति नहीं होती। वो 24 में बताया है कि अतः शास्त्र ही प्रमाण है। अब शास्त्र में जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि भक्ति ये छुड़वाते, देखिए ये गरुड़ पुराण है 1416 नंबर, गरुड़ पुराण को होगा कीजिए, 1416 नंबर, गोरखपुर से प्रकाश। गीता प्रेस गोरखपुर। आप लोग भी देख सकते हो, उठावे गरुड़ पुराण। देखो इसका अध्याय 16 श्लोक 98 है। तावत तपोव्रतम तीर्थम जप होम अर्चनादिकम वेद शास्त्र आगम कथा याव तत्तम न बिंदती। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा, ये ही आप बाबूजी कह रहे थे, वो आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व का ज्ञान नहीं है। देखिए सर, इसको प्रमाण देखिए सर। देखिए आप इसमें लिखा कि जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता जब तक क्या रहता है, अज्ञान हो रहता है। देखो गीता जी, गीता भी यहाँ पर रखी हुई है, ये गीता 17 नंबर का ग्रंथ है। इसी की पुष्टि आपको हो जाएगी। इनके अध्याय 9 श्लोक 23, ये देखो, ये 23 श्लोक। हे अर्जुन, अध्याय 9 है, श्लोक 23। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, जैसा बाबूजी कह रहे थे, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। वह पूजा विधि में नहीं है और ज्ञान में नहीं है। गरुड़ पुराण में उसको बता दिया है कि वह जब तक कर सकता है जब तक तत्व ज्ञान नहीं है। 2 जगह हो गई। फिर तीसरी जगह रामचरितमानस में देखिए आप, ये रामचरितमानस वही 1402 नंबर का, इसके अरण्य कांड दोहा नंबर 15 पहली चौपाई। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला। मोक्ष मिलेगा तो काय से मिलेगा? ज्ञान से। और वो पूजा काय की अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक। अब बताइए, अब गुरुजी ने शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है, गुरुजी ने छुड़वाया क्या? और भी सारे अनेक शास्त्रों में प्रमाण मिलेंगे, यदि आप जी चाहो तो देखो। बताओ। देखिए बाबूजी, जे महर्षि दयानंद सरस्वती जी है, इनको तो आप मानते हो ये तो हिंदू है, ये हमारे हिंदू जो कुछ कहेंगे, इन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है इसमें जो कुछ कहा वो तो पूरा सही होगा, वो तो गलत नहीं होगा। इसमें लिखा होगा वो, उस पर तो संत रामपाल जी महाराज का कोई दोष नहीं है। देखिए आप जी, सत्यार्थ प्रसाद महर्षि दयानंद सरस्वती, ये उनका फोटो भी है, ये देखिए, ये जिनके रचयिता मचयिता सबका वो चिन्ह थे, अच्छे से देख लीजिए आप। चलिए दिखाइए सर। इसके ये 250 नंबर पर है। एक प्रश्न बनता है, इनसे किसी ने पूछा कि मूर्ति पूजा कहाँ से चली? देखिए लिखा है, हाँ लिखा है बिल्कुल। उत्तर ये दे रहा है जैनियों से, लिखा है। हाँ। अब फिर प्रश्न करता बोल रहा है जैनियों ने कहाँ से चलाई? देखिए आप क्या लिखा। उत्तर कौन दे रहा है? दयानंद सरस्वती जी। ये उत्तर में कह रहा है अपनी मूर्खता से। ये गुरुजी तो रोल नहीं इसमें, बिल्कुल मूर्ति पूजा यहाँ पर इसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। अच्छा, फिर इनसे किसी ने पूछा कि मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं लगेगा? बिल्कुल। प्रश्न नंबर बताइए थोड़ा। प्रश्न नंबर 255 पर। जी बिल्कुल। मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं लगेगा? तुझे उत्तर दे रहा है, जब वेदों से निषिद्ध, मतलब वेदों, इससे तो सिद्ध होता है कि वेदों में मूर्ति पूजा को मना किया गया। वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्म को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? अब ये सत्य बोलने की सजा संत रामपाल जी महाराज सुन पा रहा है। बताइए आप, इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने कुछ बोल दिया है जिसकी सजा संत रामपाल जी महाराज पा रहा है, जबकि ये इन लोगों ने कहा था। और आप लोग संत रामपाल जी महाराज पे दोष लगा रहे हो। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे अब आप लोग? इन प्रमाणों को देखते हुए भगत जी हमें ये चीज़ की संतुष्टि है कि जो वेद शास्त्र बोला जी सत्य हैं, और जो हमरों ने आचरण और आचार्यों के द्वारा जो कथा सुनी भगत जी, ये में हमें खंडना को भाव दिखाओ के
हम मानव को पीछे कर देते भगत जी। आप क्या अब कहोगे? हमें जगबे की आत्मा को भाव दिखा रहा हूँ। अब कह भी खिलाना तो कछु रह नहीं का हुआ है, जब ये में प्रमाण लिखो है सभी शास्त्रों में, तो अब तो जो प्रमाण सही दिखा दो। लेकिन क्या है, गांव में जो लोग है धर्मगुरु जो प्रचार कर रहे हैं, कथा भागवत सुना रहा है, हमारे सारी साथियों सामाजिक लोगों रिश्तेदारों सब भ्रमित कर दो। अब हम सुधर जाए, हम तो मान के चलो सुधर ही गए, आज नाम दीक्षा ले हैं कहाँ से हमने सच्चाई। आज सत्य नहीं बोल सकता गाँव देहात में, जो सत्य बोले वास्तव में जितने जेल गए हैं सत्य बोले बारे गए हैं। जो भी हमने देखो अंग्रेजों से लड़े थे, सत्य पे तो लड़े थे, वे भी जेल गए थे। महात्मा गांधी की कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने भी जेल जाना पड़ा तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी सत्य पे बोल के जेल जाते हैं, कुछ अच्छे के करने के लिए जाते हैं। आज बात हमें समझ में आ गई। सर क्या कहना चाहोगे अब आप? देखिए बाबूजी की महानता हालांकि इनने स्वीकार करी, पर एक बात और है, एक निवेदन कर रहा था। आप जी कह रहे थे जेल में क्यों हैं, तो इसके बारे में एक कथा और है मेरे को, मैं जब पढ़ता था उस समय की याद आ रही है। एक चैप्टर था हमारे क्लास में, उसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। आप जी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, या बुक में आज भी लिखा होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल का है वो तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को मालूम, पढ़े लिखे सारे लोग समझ जाएंगे। उसमें कहानी ये थी कि गुरु और शिष्य दोनों एक अंधेर नगरी पहुंच गए, तो वहाँ पर रबड़ी का रेट सस्ता देखकर चेला ने ऐसी डिमांड करी गुरुजी से कि हमको यहीं रह के और खूब दूध रबड़ी खाना चाहिए। तो गुरुजी ने मना भी किया था, समझाया, पर वो नहीं माना, तो गुरु चेला दोनों रहने लगे। अब भजन भी करते थे, दंड बैठक लगाते थे और रबड़ी दूध खूब खाते थे, तो अच्छे हष्ट पुष्ट हो रहे थे। एक रोज़ की घटना है कि गाँव में किसी के यहाँ चोरी हो गई। अब उन्होंने राजा साहब से शिकायत करी, तो राजा साहब ने आदेश दे दिया कि जाइए जहाँ पर जो भी सबसे मोटा ताज़ा हो उनको पकड़ लाओ। तो अब गुरु और चेला से बड़ा मोटा ताज़ा कोई मिला ही नहीं, तो उन्होंने उनको पकड़ लाए, उनको पकड़ कर जेल में डाल दिया। अब उन गुरु के और भी कोई शिष्य थे, वो वे किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे, उनसे पूछते लोग बाग कि तुम्हारे गुरु जेल में क्यों हैं। अब बताइए, आप जी बताओ, क्या जवाब दें बेचारे वो? क्या जी कह सकते कि उनके वो मोटे ताजे थे इसलिए जेल में है, और कोई अपराध उन्होंने किया नहीं। जब अंधेर नगरी और चौपट राजा होता तब ये कंडीशन बनती, इसलिए गुरुजी जेल में बंद है। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग अब? तो फिर तो आज वही है कि आज हम अंधेरी में जा रहे हैं, हमारा राजा अंधेरी में है, हमारा परिवार अंधेरे में, हमारी समाज अंधेरे में है। और क्या है, अब जब आज वेद शास्त्र में जो सच्चाई मिल गई। लेकिन एक संशय और हमें वो हल करो। आज बहुत आनंद आ रहा है इस बात को सुन के और प्रमाण देख के। हम गांव देहात के आदमी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो गांव में रात्रि में मंगलवार या शनिवार के दिन बैठ के भजन गाते, वो कबीर जी के भजन गाते। और आप कह रहे कबीर भगवान है, आज जब बात हमें सिद्ध समझ में आ रही है, तो उस समय में हम भी भजन सुनत रहते। तो वे बातें धू धू कार हतो जग में ना, नहीं गुरु नहीं चेला, जब कुछ नहीं हतो, जब कहीं कबीर हतो। लेकिन वे कहते तो हैं, लेकिन भगवान को नहीं बताओगे जो भगवान आए। आज वेदों में तुम प्रमाणित कर रहे हैं, आप गुरु जी आपके प्रमाणित कर रहे हैं, तो आज तो हमें आनंद आ रहा। अब वो भजन में जो भी गाते कि अपने घर से चलो गोरखा, अंधाधुंध मचावे और फेंक तगा चढ़ गए गगन में, चार ही वेद मुजरा करन बुलावे। और उसके बदले में हमारे जो पूर्वज गाते क्या कहते हैं, अपने घर से चलो कबीरा केड़ा सुरत लगा में। ये को तो हमारा समझ में नहीं आ, तो केड़ा का कहा, सुरत का कहा। तो आज जो कबीर के संबंध में जो प्रमाण मिल रहे हैं, आप ये बताओ हमें कि कबीर कैसे भगवान है, कहाँ इसका प्रमाण है? कहाँ इसको प्रमाण है? हम मानवे के लाने तैयार है, क्योंकि गांव देहात में एक लड़त जवान थे, सब मान लगा था। अब हम उन लड़नियों से बचू चाहते हैं, अब हमें सबके संग नहीं माने, हमें तो सच्चाई पकड़ने है। और सत्य बोले बारो हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे कि आपने बताई कि जेल जाए, तो सत्य बोले ही बारे जेल गए हैं। हमारे आपसी में भी चर्चा कराते हैं, आज इतने आए हैं, आपसी भी चर्चा होती कि सत्य से डराते है। अदालत में भी सत्य नहीं बोल पाता आदमी, डर लग रहा है तो सत्य को। क्या कहना चाहोगे सर आप? बताइए, प्रमाण दीजिए इसको। देखिए बाबूजी ने कहा सही है, भजन भी गाते थे, हम लोगों ने भी गाया है, सियानों से सुनते थे और लोगों से हमने सुना भी, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान, सबका मालिक एक है। मगर ये सिद्ध किसी ने नहीं कहा था। संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेद, 6-7, 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल सब और संतों की वाणी से सबसे मिला के सिद्ध कर दिया है। अपना भी सात ग्रंथ हम देख लेंगे कि कबीर साहब ही भगवान हैं। चाहे कुरान शरीफ देख लो, चाहे बाइबल देख लो, चाहे आपके ये संतों की वाणी देख लो, चाहे अपने वेद देख लो। उदाहरण के लिए देखिए आप, जैसे ये घट रामायण जी, घट रामायण जी, इस पे आप जी खुद पढ़े हैं,
आप देखो फोकस कीजिए थोड़ा। घट रामायण कौन सा ग्रंथ? घट रामायण। तुलसी साहब हाथरस वाले, संपादक है योगेंद्र प्रताप जी। इनके कथा के बारे में तो लिखा जी, वो तुलसीदास जी थे, 15 नंबर पृष्ठ पर लिखा है। अच्छा, ये अलग तुलसीदास जी थे, वो एक रामचरितमानस जिसने नहीं, उनका भी इसमें वर्णन है, वो मिल जाएगा आप जी चाहोगे तो। देखिए यहाँ है इनका। घट रामायण के रचनाकार तुलसी साहब अपने पूर्व जन्म का वृतांत देते हुए स्वयं को तुलसीदास बताते हैं और कहते हैं कि संवत 1618 में मैंने सर्वप्रथम घट रामायण की रचना की थी, किंतु काशी में पंडितों तथा जन समुदाय के विरोध के कारण इसे छिपा दिया और लोगों को भ्रमित करने के लिए संवत 1631 में मैंने रामचरित किया। ये भी इसी में लिखा है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर लिखा है 313 पृष्ठ पर, जब कबीर सर्वत्र समाये हुए हैं। देखिए बाबूजी आप, हाँ, यहाँ पर तो साफ-साफ। तुम लोग गुरु कबीर का वर्णन कर रहे हो, यह आश्चर्य का विषय है। तुम सब कबीर को परमात्मा कहकर मानो। लिखा है साहब, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है। बिल्कुल, घट रामायण परमात्मा क्या? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें लोग बाग कहते हैं हमसे, तुम सत साहब कहते हो, सत साहब क्या होता है? देखिए इसी में लिखा है, सतलोक के स्वामी सत साहब है। जब उनको संत समझ लेता है तब ऐसा कोई अंत उनसे मिल पाता। सत साहब दयालु है, जे सत साहब भगवान है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अच्छा, फिर जैसे मान लो जो हमारे पास अजुर्वेद रखा, यजुर्वेद, हाँ देखिए आप, अजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा, इसके अध्याय 40 मंत्र 8, सपर्यागाय च शुक्रम अकायम वर्णम विष्णावीरम शुद्धम पाप विद्वम कबीर मनीषी। क्लियर लिखा, देखिए लोग सर, अध्याय 40 मंत्र 8 है। कबीर मनीषी परिभू स्वंभू यथार्थोत्थान व्यधाछा सब तीभ्यम समाभ्यम। इसका अर्थ बताइए सर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब होता है शुक्रमगम, वह परमात्मा माता पिता के शुक्र से नहीं बनता। विष्णावीरम शुद्धम पाप विद्वम, पाप से रहित है। कबीर मनीषी उनका नाम है। स्वयंभू परिभू, स्वयं अवतार लेते हैं। यहाँ पर जो अर्थ है ना, वही दिखाइए। हे मनुष्यों, जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्र सर्वशक्तिमान स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहित छिद्र रहित और नहीं छेद करने योग्य, मतलब जिसको छेद नहीं सकते, नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित। बंधन हम गुरु जी को बोलते हैं, आपने सुना होगा, बंदी छोड़। बंधन से रहित मतलब जो बंधा हुआ नहीं है, बंधन से शुद्ध, दोषों से रहित, सदा पवित्र, पाप युक्त, पापकारी, पाप में भी प्रीति करने वाला नहीं होता, परि अगात, जो सब ओर से व्याप्त। कभी विसर्ग में कबीर देव, जो उसमें लिखा था ना कबीर मनीषी, ये देखिए आप, जी जी, यहाँ कबीर मनीषी, इसका कबीर मतलब कबीर मनीषी, और यहाँ पर अर्थ में कवि लिखा है केवल। इन्होंने कवि कर दिया है। कवि, फिर कवि को भी सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि तो कोई सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा ही होता। तो आपका कहने का मतलब ये, इस श्लोक का जो अर्थ है वो कह रहा नहीं, जे वो ही होता। आप देख लो ना, आगे वो ही हो जाएगा। सब जीवों के मनोवृत्तियों को जानने वाला। अब क्या कोई कभी जीवों की मनोवृत्ति जान सकता? परमात्मा के अलावा कोई भी जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। नहीं। दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, मतलब भगवान के विषय में ही ये परमात्मा के ही विषय में बता रहा है। स्वयंभू अनादि स्वरूप, जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता का गर्भवास, जन्म, वृद्धि, मरण होते हैं, वह परमात्मा नहीं होते। जन्म मरण नहीं होते हैं, वह परमात्मा सनातन, अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित, प्रजाओं के लिए यथार्थ भाव से वेद द्वारा सब पदार्थों को विशेष कर बनाता है। वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। बिल्कुल क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। फिर लेकिन सर, इसमें एक संशय की बात है कि यहाँ पर कवि लिखा है
और कवि और कबीर देव में अंतर है सर, कवि और कबीर में अंतर होता है? देखिए बाबूजी, कबीर संस्कृत में, मूल संस्कृत में तो कबीर मनी से स्पष्ट लिखा नहीं। हाँ, लिखा। अर्थकर्ताओं ने प्रेस में मिस हो जाने की वजह से यह कहा है परमात्मा जाने, तो कवि कर दिया है, मगर आगे वर्णन जो बताया वो परमात्मा के गुणों का बताया। ये कवि का हो ही नहीं सकता। इतने तो आप बुद्धिजीवी हो, इतना तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार यदि कवि मान लेंगे तो कवि क्या कोई जीवों की रक्षा कर सकता है, जीवों की भाषा बोल सकता है, कि सबको पाप से मुक्त कर सकता है, वो तो परमात्मा के गुण है नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर हो जाता है इससे। और भी कहीं अगर प्रमाण हो तो वो भी दिखाइए। ऋग्वेद है, देखिए आप। जी बिल्कुल, ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे दिए हैं। जी बिल्कुल, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा है। ये भी थोड़ा अंदर दिखाइए इसमें। हाँ ये जी बिल्कुल यजुर्वेद है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ऋग्वेद, हाँ बिल्कुल ऋग्वेद, हाँ ये ऋग्वेद है, हाँ ठीक है। तो देखिए अब ऋग्वेद से जो है सर प्रमाणित करेंगे कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो अभी दिखाएंगे आपको सर, ये प्रमाण दिखा रहे हैं। बताइए सर कौन सा अध्याय है और कौन सा श्लोक है, पूरा बताइए। देखिए इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 एक बार इधर और पीछे करिए। ऋग्वेद ही है, हाँ बिल्कुल ये ऋग्वेद ही है। हाँ देखिए बिल्कुल ऋग्वेद है, ठीक है, पूरा ऋग्वेद ही है सर। अब दिखाइए प्रमाण। देखिए इसमें क्लियर लिखा है ये कबीर त्यो, कबीर, हाँ लिखा है कबीर, कबीर त्यो। इसमें होता है यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, जहाँ परमात्मा का सहस्त्र सूर्य एक समान तेज है उसको कम करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो वो कबीर जे लिखा नहीं, यहाँ भी सर्वज्ञ विद्युत के समान। अब कवि क्या विद्युत के समान हो सकता है? देखिए आप, बिल्कुल क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिलता है। मतलब इसका अर्थ गलत किया हुआ है ना, अर्थ कवि कर दिया है, कवि का सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ कवि तो कोई हो ही नहीं सकता। इनको विसर्ग लगाया, जैसे मान लो यजुर्वेद में लगा दिया है यजु, तो उसको सिद्ध कर दिया परमात्मा ने कि यजु कर दिया तो यजुर्वेद कहना पड़ेगा। इस प्रकार से इस कवि को कबीर देव कहेंगे। जी कबीर। देखिए आप लोग भी प्रमाण देखिए थोड़ा। प्रमाण तो सही चाहोगे सर आप? प्रमाण तो सही है। तो सर देखिए इन्होंने प्रमाण दिखा दिए हैं, अब आप लोग क्या कहोगे? प्रमाण देख के भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने प्रमाण भी देखो और अच्छो भी लगो है। अब संग बार हो समझ में चाहे नहीं हो, हमें तो आगे भैया आप जो बात तो सही है, तो संग लेना हो नाम दीक्षा तो ले। हमें आई भी आत्मा बोल रही है कि ऐसो प्रमाण देख के अपनो जीवन को उद्धार न करो आत्मा को, तो भगत जी कौन समय है तो फिर ले आई। हाँ भगत जी, अब ले नाम दीक्षा ले। मैं तो ये कह रहा हूँ सर जी के, अभी मैं तो इनकी पुस्तकें ले जाऊंगा, ज्ञान समझूंगा, कुछ दिन ज्ञान समझ के पूरा फिर मैं नाम दीक्षा लूंगा। अच्छा आप लोग अभी लेना चाहते हैं? हाँ ले ले भाई, घर जाकर कब तक का बेहक जाने का हो जाने। अब संग में ले ले, ये तो सही हो सका तो 4 में ले सो वही में भाग जाओ। वो सका दिया तो फिर अब ले लीजिए नाम दीक्षा। अब ले अवज्ञा। सर ये लोग नाम दीक्षा लेने की बोल रहे हैं। देखिए ये अच्छी पुण्य आत्मा है, परमात्मा की कृपा से जो ज्ञान समझ के देखो, जाने बिन ना हो ही पड़ती थी, बिन पड़ती तो हो ही नहीं पड़ती। जब जानेंगे नहीं जब तक तो कोई विश्वास नहीं होगा, पर जानने के बाद विश्वास कर लें वो बहुत पुनीत आत्मा रहती है। परमात्मा की कृपा से इनकी इच्छा तो आप उनको नाम दिलवाओ और भक्ति करवाओ। तो दर्शकों देखिए ये जो डिबेट है वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर सर लोग भी नाम दीक्षा लेने के लिए एग्री हो चुके हैं। अब ये जो है उनको नाम दीक्षा दिलाएंगे। तो वीडियो को हम यहाँ पर अभी ख़त्म कर दें।